हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। निर्देशांक तल पर बिंदुओं को या निर्देशों को कैसे दर्शाया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं। निर्देशांक तल हिंदी में। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज अगर मैं कोई पॉइंट बना दूं इसी नोटबुक पे यहाँ पर, और मैं आप सबसे पूछूं कि इसकी लोकेशन क्या है, आप कैसे बताएंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ से इतने सेंटीमीटर जाके है और ऊपर से इतने सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे यहाँ से बताना शुरू करेंगे कि इस तरफ से यहाँ पे है और ऊपर से यहाँ है। कुछ नीचे से बताना शुरू करेंगे कि नीचे से वो इतनी दूरी पर है, फिर राइट से, कोई लेफ़्ट से। तो थोड़ा मैसी सा हो जाता है एकदम से कि इस पॉइंट को कैसे बताएं कि कहाँ पर लोकेटेड है इस पेज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक पूरा प्लेन बनाया गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे नाम दिया गया है, जिसमें हमारे पास एक लोकेशन पॉइंट होता है, लोकेटिंग पॉइंट, एक मूल बिंदु होता है जिसके कंटेक्स्ट में हमको कोई भी जो आंसर है वो बताने होते हैं। उसके कंटेक्स्ट में हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है और उसमें अक्ष बने होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको प्लॉट करते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। उसके लिए आपने नंबर लाइन देखी होगी। जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें 2 नंबर लाइन होती है। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाते हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को वर्टिकल, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती हैं, और एक दूसरे को वो 90 डिग्री पे काट रही होती हैं। ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि 2 संख्या रेखा हमने ले ली, 2 संख्या रेखा हमने ले ली, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली होती है उसमें सबसे यहाँ पर जहाँ पर दोनों टकरा रही होती हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु। वो होता है हमारा मूल बिंदु, या इसको कहते हैं ऑरिजिन। इसे कहते हैं ऑरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसको हम कई बार नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको एक्स डैश। सिमिलरली जो वर्टिकल एक्सिस होती है, जो ऊर्ध्वाकार रेखा होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, इसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं इसको। और जो हमारे पास वर्टिकल होती है, जो वर्टिकल होती है इसे ऊर्ध्वाकार रेखा या अक्ष भी कहते हैं। ये होता है हमारा वाई एक्सिस या वाई अक्ष, इसको कहते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ओ तो है ही हमारे पास, ये वाई ओ, वाई डैश। अगर हम बात करें इस पे बिंदु हमारे कैसे होते हैं, इस पे हमारे पास ये 0 है, ओ है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है सबसे पहले वो सेम लेना होता है, जैसे हम संख्या रेखा पे लेते थे बिल्कुल वैसे ही। अब हम कॉपी पे बना रहे हैं तो 1 1 का ही लेंगे, लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की तो वो बस सेम होना चाहिए। 1 वो ज़्यादा भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, वो किलोमीटर्स में हो सकता है, वो मीटर्स में हो सकता है। जैसे आपने कई बार मूवी वगैरह में मैप वगैरह देखे होंगे, कई बार दिखाते हैं मूवीज़ में जो मैप्स होते हैं उसमें वो एक बड़ा सा मैप रखते हैं, उसमें लोकेशन दिखाते हैं चीज़ों की। जो मिलिट्री के जो पर्सनल्स होते हैं खासकर उनके पास हमने देखा है मूवीज़ में या सीरियल्स में, उनके पास मैप्स होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर वो दिखाते हैं कि ये चीज़ अगर यहाँ सिचुएटेड है, सपोज वो स्कूल लेते हैं कोई कि स्कूल यहाँ पर है तो चर्च कहाँ पर है कि स्कूल से इधर जाओ इतने किलोमीटर इधर जाकर, ऐसे। तो वो किलोमीटर्स में भी हो सकता है ये वाला डिस्टेंस, लेकिन होगा सेम। यहाँ सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। एक तरफ इस तरफ पॉजिटिव्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इधर की तरफ होते हैं हमारे पास नेगेटिव। इनको धनात्मक बोलते हैं, इनको ऋणात्मक बोलते हैं। नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं
जो कि ऊपर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ये ग्राफ पे बनाते हैं जनरली हम 1 2 3 4। हम कॉपी पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ग्राफ पर ही बनाना है। ग्राफ पर ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है बनाना और एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉपी पे अगर आप ऐसे बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से बनाएं, एक्यूरेटली बन जाएगा। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये है हमारा वाई अक्ष। ये होता है मूल बिंदु जहाँ पर ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज अक्ष जो है वो एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये होता है हमारा मूल बिंदु। ये जो हमारा बन गया है, जो दो अक्ष बने हैं इसके अंदर मूल बिंदु बना है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या हिंदी में हम इसे कहते हैं कार्तीय तल, या फिर इसका नाम होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक तल। या फिर इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन इसके अंदर है, एक्स और वाई है बस। ये थर्ड डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अगर मैं सपोज कोई डाइस यहाँ पर रखूँ, मेरे पास है नहीं अभी, अगर मैं डाइस यहाँ पर रखूँ, कोई जो पासा खेलते हैं, जो हम लूडो में पासा अगर मैं रखूँ यहाँ पे, तो वो उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में तो बता देगा, उसका जो बेस है, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं है। इसको 2D प्लेन भी कहते हैं, इसको 2D प्लेन भी कहते हैं। इसमें कि सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं हमारे पास, 2 विमाएं हैं इसके अंदर, तल, 2 विमाओं वाला तल भी इसको कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं, वाई वाले। अभी 4 हिस्सों में बट रहे हैं, 4 हिस्से बन रहे हैं इसके, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थ अंश, चौथे हिस्से में बट रहा है। ये क्वाड्रेंट्स हो रहे हैं, क्वाड 1/4 हो रहे हैं ये। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये नाम ऐसे ही होते हैं, इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही लेना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी पॉइंट को प्लॉट करने की, किसी लोकेशन की, अगर मैं कोई बिंदु बना दूँ, सपोज यहाँ पर मान लो मैंने ये बिंदु बना दिया यहाँ पर। अब मैं पूछूँ इस बिंदु की लोकेशन क्या है। अब मैं पूछती हूँ, अगर जो पॉइंट मैंने प्लॉट किया है, मैंने जो पॉइंट बनाया है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव पॉइंट से वो इतनी ऊंचाई पर है। या फिर आप यहाँ से अगर शुरू करेंगे कि आप 0 से चले, 0 से चलने के बाद एक्स पे 2 तक गए, उसके बाद आप 1 पॉइंट ऊपर गए, तब आपने इस पॉइंट को लोकेट किया। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है। आप कैसे बताएंगे कि हम 0 से, ओरिजिन से हम राइट साइड पे गए 2 तक, उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए 1 तक, तो हमारा पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का जो नाम है, इस पॉइंट का जो निर्देश है वो क्या होगा? 2,1। ये कैसे हुआ? ये हुआ एक्स, जो एक्स एक्सिस से है, और ये वाई एक्सिस से। किसी पॉइंट के जो ये डिनोशन नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं उसके निर्देश। किसी पॉइंट के निर्देश हम उसे कहते हैं। कोई भी पॉइंट अगर है, कोई भी बिंदु है हमारे पास, बिंदु, इसकी जो निर्देशांक होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्स कोमा वाई। ये होता है इसका एक्स निर्देशांक, और ये होता है इसका वाई निर्देशांक। ये है जो x के बारे में बताएगा, और ये y के बारे में बताएगा कि y कितना है। इसको प्लॉट कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया 7,3 या 5,3 ले लेते हैं, 5,3। तो इसका x जो निर्देशांक है, x पॉइंट, इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, या
या सिर्फ ऑर्डिनेट इसे कहते हैं, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं कोटि। इसे क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये इसको कहते हैं एब्सिसा, ये वाई वाला बता दिया मैंने, इसे कहते हैं एब्सिसा। ये एक्स वाला है, एक्स वाले को कहते हैं एब्सिसा, या हिंदी में इसको कहते हैं भुज, हिंदी में इसे कहते हैं भुज। एक्स निर्देशांक या एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं भुज। इंग्लिश में इसको कहते हैं वाई, वाई वाले को कहते हैं हिंदी में वाई निर्देशांक या फिर वाई कोऑर्डिनेट या फिर सिर्फ ऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डिनेट की हिंदी होती है कोटि, इसे कहते हैं कोटि हिंदी में। जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, ये इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है या एब्सिसा कितना है मेरे पास, एब्सिसा कितना है 5, या इसको बोलेंगे भुज कितना है 5, और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट कितना है 3, या फिर कोटि कितना है 3, इसको ऐसे बोलेंगे। पॉइंट प्लॉट करते समय हम क्या देखते हैं, हमारे पास दोनों के निर्देश होने चाहिए, एक्स का भी और वाई का भी। तो कैसे करते हैं, जो एक्स वाला है हमारे पास, जो एक्स वाला है 0 से उतना एक्स चलेंगे, सपोज ये आगे हम 5 पॉजिटिव है, देखो सिर्फ +5 है तो प्लस डायरेक्शन में ही चलेंगे, 5 चले। यहाँ से फिर हम जो वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, जो वाई दिया हुआ है हमें कितना दिया 3, कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इससे x 5 से y 3 तक चलेंगे, y में 3 तक चलेंगे, हम यहाँ पहुँच गए, और फिर यहाँ से देखेंगे कितना, ये 5 ही होगा, और ये हमारी है लोकेशन इस पॉइंट की, ये है 5,3। ऐसे हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, जो भी पॉइंट हमें दिया हो उसको ऐसे ही प्लॉट किया जाता है। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल और लूँ एक और, सपोज मैं ले लेती हूँ -3, -2, -3, मैंने अगर पॉइंट लिया है, x कितना है -3, तो माइनस की डायरेक्शन में लेंगे यहाँ पर, y कितना है -2, तो y -2 डायरेक्शन में हम चलेंगे, मतलब कि नीचे की तरफ, क्योंकि y -2 यहाँ पर है, और कितना चलना है 2। आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं मिला के कि वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, और ये हो गया हमारा पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को मान लो A नाम देती हूँ तो ये मेरा A पॉइंट है, अगर मैं इसको B नाम देती हूँ तो ये है मेरा B पॉइंट, जो कि है -3, -2। ऐसे आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन अगर आता है कि आप A पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, और B पॉइंट कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट के नाम ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके हिसाब से आपको क्वाड्रेंट बताना होता है। उसके बाद अगर बात करें, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये क्या होते हैं 0,0, ये वाला, ये जो मूल बिंदु है हमारा, यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है 0,0। उसके बाद जो पॉइंट x अक्ष पर होंगे, ये वाले पॉइंट हमारे, सपोज मैं बात करूँ अगर इस पॉइंट की, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसमें x कितना है 5, y कितना है, y है ही नहीं, y देखो 0 वाला है, तो 0। जो पॉइंट x अक्ष पर होते हैं, x अक्ष पर जो होते हैं उनके जो निर्देशांक होते हैं वो x,0 की फॉर्म में होते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, किस फॉर्म में होंगे, x,0। द पॉइंट्स विच आर लोकेटेड ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स x एक्सिस पर हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होंगे, x,0 की फॉर्म में।
जो वाई एक्सिस पर सिचुएटेड हैं, वाई एक्सिस पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x, 0 अभी बताया, ये वाला पॉइंट लेके मैंने, अगर मैं इसको C नाम दे दूँ सपोज, तो x, 0 की फॉर्म में होंगे ये सारे पॉइंट। जो पॉइंट y एक्सिस पर हैं, जो यहाँ पर हैं, सपोज मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ, ये क्या होगा? सबसे पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं जो कि है नहीं यहाँ पे 0, 3। तो y एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, उनके निर्देशांक कैसे होंगे? 0, y की फॉर्म में होंगे। तो ऐसे हम लिखते हैं इनके जो पॉइंट्स हैं हमारे, उनके कोऑर्डिनेट्स को कि कैसे लिखते हैं। ऐसे ही आप पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट आपको दिया गया आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। पहले x वाला प्लॉट करेंगे, फिर y वाला प्लॉट करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, D पॉइंट अगर मैं लेती हूँ -5, 3, तो कैसे बनाएंगे? -5x, सबसे पहले x वाला देखेंगे, -5 है, यहाँ से शुरू करेंगे, और y है 3, पॉजिटिव y मतलब कि ऊपर की तरफ, यहाँ की डायरेक्शन में। तो 5 से हम 3 पॉइंट्स ऊपर चलेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आप सिंपल लाइन डाल लें और दोनों को क्रॉस करवा दें। ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा D, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 3। तो ये था ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। निर्देशांक तल पर जो बिंदु हैं, जो निर्देशांक उनके दिए होते हैं, उनको हम कैसे दर्शाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।